Hello and welcome back to my channel. Today we will see about counters. So काउंटर क्या होते हैं पहले ये आपको मैं समझा देता हूँ. काउंटर वो होता है जो काउंट करता है. क्या काउंट करता है? क्लॉक पल्स. ठीक है, मतलब जो भी क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे वो उसको काउंट करेगा. ठीक है. सो what are the types of counter? So basically there are two types of counter. First one is synchronous and second one is asynchronous. सिंक्रोनस में क्या होता है कि सभी फ्लिप फ्लॉप पे जो क्लॉक पल्स है वो साइमल्टेनियसली अप्लाई होता है. और असिंक्रोनस जो रहता है, जो हम जो डायग्राम देख रही है असिंक्रोनस काउंटर की डायग्राम है. ठीक है, असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, क्लॉक पल्स सिर्फ आपके पहली वाली फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्ट होता है, जिसका जो आउटपुट होता है वो एलएसबी होता है. उसी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पर क्लॉक पल्स कनेक्ट रहता है. कौन से फ्लिप फ्लॉप के? जिसका आउटपुट हम एलएसबी कंसिडर करते हैं. ठीक है, और बाकी जो रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड, बैक टू बैक कनेक्टेड रहते हैं. मतलब पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स पे कनेक्टेड रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर 3 फ्लिप फ्लॉप वाला है तो दूसरी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तीसरी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे कनेक्टेड रहेगा. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप है, तो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप पर ही हमने क्लॉक पल्स अप्लाई किए, जो इसका आउटपुट आपका क्या है, एलएसबी है. और उसका जो आउटपुट है वो दूसरी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स पे कनेक्टेड है. ठीक है, उसी तरह से अगर 3 फ्लिप फ्लॉप वाला रहेगा तो पहले वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरी फ्लिप फ्लॉप पे, दूसरी फ्लिप फ्लॉप का तीसरी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे. ठीक है, तो ये क्या रहेंगे आपके असिंक्रोनस काउंटर. देखो ये 4 फ्लिप फ्लॉप का 4 बिट वाला काउंटर है. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लॉक पल्स सिर्फ पहले वाले ही फ्लिप फ्लॉप पे लगाएंगे, जिसका आउटपुट आपका एलएसबी रहता है. और पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे, दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तीसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे, तीसरी फ्लिप फ्लॉप का चौथे वाले के क्लॉक इनपुट पे. उसी तरह से जितनी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड रहेंगी वो एक दूसरे के, मतलब प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे कनेक्टेड रहना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असिंक्रोनस काउंटर. ठीक है, और उसका दूसरा नाम रिपल काउंटर भी है. रिपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी जो इनिशियल वैल्यू वो वापस आती है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि काउंट पल्स अगर मैंने पहले वाला काउंट पल्स अप्लाई किया तो 0 0 मिलेगा, दूसरा अप्लाई किया तो 0 1 मिलेगा, फिर अप्लाई किया तो 1 0, फिर अप्लाई किया क्लॉक पल्स तो मुझे 1 1 मिलेगा, फिर उसके बाद मैं पांचवा अप्लाई करूंगा तो मुझे फिर से 0 0 मिलेगा. मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर उसके बाद 0 0. ठीक है, तो ये जो इसको मतलब अपनी हालत पे वापस आने को क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो है क्लॉक पल्स अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आता है, इसलिए इसको हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं. ठीक है, और ये असिंक्रोनस काउंटर, जनरली असिंक्रोनस काउंटर ही आपके रिपल काउंटर होते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें हम कोई भी स्टेट हम अपने हिसाब से नहीं ला सकते. मतलब ये जो है वो अपने डायरेक्शन में चलेगा, या तो वो अप डायरेक्शन में चलेगा, मतलब 0 1 2 3, मतलब जैसे कि आप देखते हैं बाइनरी दिख रहा है यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 1 2 3 बन रहा है. फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, मतलब पहला जब क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो वो 3 2 1 0, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये काउंटिंग करता है. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल काउंटर. वो सिंक्रोनस काउंटर भी एक डायरेक्शन में आप काउंट करा सकते हैं, लेकिन जनरली जो असिंक्रोनस काउंटर होते होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काउंट करते हैं, या तो अप काउंटिंग मतलब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्लॉक पल्स में, या डाउन काउंटर मतलब डिक्रीजिंग, मतलब जैसे कि 4 3 2 1. और अप डाउन दोनों का मिक्स भी होता है, मतलब अप भी काउंट करेंगे डाउन भी काउंट करेंगे, दोनों काउंट करेंगे. ठीक है, तो पहले एक छोटी एकदम सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास में 2 फ्लिप फ्लॉप वाला काउंटर है. ठीक है, अगर मैं सिंगल फ्लिप फ्लॉप वाला भी काउंटर पॉसिबल है, तो अगर एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप वाला काउंटर है तो वो 2 क्लॉक पल्स को काउंट कर सकता है, 0 1. ठीक है, पहली क्लॉक पल्स के अप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट आना 0, दूसरी क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा. उसी तरह से अगर मेरे पास में 2 फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है तो 2 फ्लिप फ्लॉप से मैं 4 क्लॉक पल्स काउंट कर सकता हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं पहली क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो 0 0 आएगा, दूसरी क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो आउटपुट 0 1 आएगा, तीसरे पे 1 0, चौथे पे 1 1. तो इस तरह से 2 फ्लिप फ्लॉप वाला जो काउंटर रहेगा वो 4 क्लॉक पल्स काउंट कर सकता है. ठीक है, तो इसकी मैं वर्किंग आपको समझा देता हूँ. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास में एक 2 फ्लिप फ्लॉप है, दोनों भी जे के फ्लिप फ्लॉप. जनरली जो आपके असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप रहेंगे वो जे के फ्लिप फ्लॉप या तो टी फ्लिप फ्लॉप, ये दो में से कोई एक रहेगा. ठीक है, दोनों में क्या है, मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप रहेगा तो ये अपने टॉगल मोड में रहेगा, मतलब जे और के दोनों पर हम क्या अप्लाई करेंगे, 1 अप्लाई करेंगे.
ये तो हो गया असिंक्रोनस। असिंक्रोनस में जब भी हम बनाएंगे तो जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाएंगे या तो टी फ्लिप फ्लॉप से बनाएंगे, दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है। दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है, क्योंकि जेके पे जब जीरो जीरो है, जेके पे जब जीरो जीरो है तो वो टॉगलिंग मोड पे होता है, मतलब प्रीवियस वाला जो आउटपुट होता है वो टॉगल हो जाता है। ठीक है। और टी फ्लिप फ्लॉप का भी वर्किंग वही चीज है। अगर हम टी पे अगर जीरो अप्लाई करेंगे तो प्रीवियस वाला आउटपुट क्या होता है, टॉगल होता है। तो ये दोनों सेम है। ठीक है, मतलब चाहे आप जेके फ्लिप फ्लॉप से करो चाहे टी फ्लिप फ्लॉप से करें, हमको टॉगलिंग मोड में ही काम कर रहे हैं। मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो जेके पे हमको वन अप्लाई करना पड़ेगा, जितनी भी जेके फ्लिप फ्लॉप है सब पे हम वन अप्लाई करेंगे। और टी फ्लिप फ्लॉप रहेंगे तब भी हम क्या करेंगे, उसके टी इनपुट पर हम वन अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा फ्लिप फ्लॉप रहेगा वो टॉगलिंग मोड में रहेगा हमेशा। तो जनरली जो असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप होता है वो या तो जेके फ्लिप फ्लॉप का रहेगा या तो टी फ्लिप फ्लॉप का रहेगा। और जो भी फ्लिप फ्लॉप आप यूज करेंगे दोनों में से वो टॉगलिंग मोड, मतलब जे और के पे हम क्या अप्लाई करेंगे, वन अप्लाई करेंगे। अब आपको हमने प्रीवियस वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फ्लिप फ्लॉप स्टार्टिंग से देखना। जेके पे जब हम वन वन अप्लाई करते हैं तभी जे पर भी बन जा रहा है और के पे भी बन जा रहा है। तो ये यानी फ्लिप फ्लॉप कैसे मोड में आ गई, टॉगलिंग मोड, मतलब प्रीवियस आउटपुट जो है टॉगल होगा। उसी तरह से देखो जेके पर भी ये जो जे वन के वन जो दूसरी फ्लिप फ्लॉप है इसके भी इनपुट पे क्या कनेक्टेड है, वन कनेक्टेड। तो ये भी जो है वो टॉगलिंग मोड में है। ठीक है। तो जब भी हम जेके या टी फ्लिप फ्लॉप को यूज करेंगे तो टॉगलिंग मोड में रहेंगे। तो अपना जो असिंक्रोनस काउंटर रहेगा या रिपल काउंटर रहेगा वो आप कैसे बनेगा, जे के फ्लिप फ्लॉप से या टी फ्लिप फ्लॉप से बनेगा, जो कि अपने टॉगलिंग मोड में रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मतलब जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो हमको आउटपुट में 0001 1011 किस तरह से मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन वेव फॉर्म है। ये जो पहली वाली वेव फॉर्म है ये क्लॉक पल्स की है। ये जो दूसरी वाली वेव फॉर्म है ये आपके पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट की है। और ये जो तीसरी वाली वेव फॉर्म है ये दूसरी वाली फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट की है। मतलब क्लॉक पल्स, क्लॉक इनपुट, Q0 और Q1। ठीक है, ये तीन हमारे क्लॉक पल्सेस है। तो ये जो वैल्यू जो रहेंगी Q1 और Q0 पे जो वैल्यू आएंगी ये जो रहेंगी ये आपके क्लॉक पल्स के काउंट की रहेंगी। तो ये जो क्लॉक पल्स के काउंट कहाँ पर आएंगे, आपके Q1 Q0 पे। ठीक है, हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, Q1 Q0 मतलब पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर Q1 Q0 पढ़ेंगे। तो जब इसको हम रीड करेंगे तो जीरो Q1 Q0 तो 0001 1011 आपको इस तरह से फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में मिलेगा। तो फ्लिप फ्लॉप के दो आउटपुट है, दो फ्लिप फ्लॉप है तो दो आउटपुट है, एक Q1 और एक दूसरा Q0। Q0 पे आपका LSB रहेगा और Q1 पे आपका MSB रहेगा, क्योंकि अभी दो ही फ्लिप फ्लॉप है। तो पहली वाला जो आउटपुट है Q0 ये रहेगा आपका LSB और Q1 जो आपका दूसरे वाला आउटपुट है ये रहेगा आपका MSB। तो जब हम यहाँ पर पहली वाली फ्लिप फ्लॉप पे हम क्लॉक पल्स अप्लाई करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम बना है, जो फ्लिप फ्लॉप का जो टाइप है ये आपका निगेटिव एज ट्रिगर्ड है। निगेटिव एज ट्रिगर्ड मतलब जब फ्लिप फ्लॉप जब निगेटिव गोइंग जाएंगी तब आपकी फ्लिप फ्लॉप जो रहेंगी वो ट्रिगर होंगी। जिस पर भी ये देखो दोनों फ्लिप फ्लॉप आपकी निगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो जब भी इस पे निगेटिव एज आएगा तब ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होंगी और इसके इनपुट के अकॉर्डिंगली इसका आउटपुट चेंज होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी देखो क्लॉक पल्स का इनपुट यहाँ पर जीरो है। तो यहाँ पर क्योंकि क्लॉक पल्स जीरो है और ये आपकी फ्लिप फ्लॉप जो है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है और ये क्लॉक इनपुट जो हो रहा है वो सिर्फ एलएसबी वाली फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे अप्लाई हो रहा है। एलएसबी वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे अप्लाई हो रहा है। तो ये जीरो है तो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इसका इनिशियली इसका आउटपुट क्या है, इनिशियली जो Q0 का आउटपुट क्या है वो जीरो है। ठीक है, और Q0 जो अप्लाई हो रही है वो दूसरी वाली फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे, जो कि वो भी आपकी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। दोनों क्या है आपकी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर Q0 भी जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो अप्लाई हो रहा। और क्योंकि यहाँ पर भी जीरो अप्लाई हो रहा तो यहाँ पर J1 और K1 पे जो इनपुट है वो इसका आउटपुट वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक के Q0 पर भी नेगेटिव एज नहीं आया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव एज आया। तो अब भी क्योंकि ये दोनों फ्लिप फ्लॉप आपकी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो यहाँ पे Q0 में भी कोई चेंज नहीं आएगा और Q0 की वैल्यू जीरो है तो आपके Q1 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या करें, देखो यहाँ पर वाली स्टेट देखो, यहाँ पर क्या है आपका क्लॉक इनपुट क्या है, पॉजिटिव लेवल वन, पॉजिटिव लेवल है, लेवल वन है। ठीक है, तो लेवल वन पर है। अगेन क्योंकि फ्लिप फ्लॉप आपकी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक फ्लिप फ्लॉप जो है ट्रिगर होने की है। और उसी तरह से यहाँ पर क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर भी इसकी भी वैल्यू जीरो है
और आपकी जो दूसरी फ्लिप फ्लॉप है क्यू J1 K1 वाली, ये भी क्या है, नेगेटिव एज है, तो नेगेटिव लेवल होने की वजह से ये भी ट्रिगर नहीं होंगी और इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इनिशियली ये जीरो था तो अभी भी जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पर आप देखो याली स्टेट देखो, अब जब ये नेगेटिव एज पहली वाली क्लॉक इनपुट पे अप्लाई होगा, पहली वाली क्लॉक फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई होगा नेगेटिव एज, तो क्या होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं J0 और K0 दोनों पे क्या अप्लाई हो रहा है, वन अप्लाई हो रहा है, और इसकी अभी वैल्यू क्या है, Q0 की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो जब जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव एज आएगा तो क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्यों, जो Q0 जो पहले जीरो था अब वो हो जाएगा वन, अब वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर से आप देख सकते हैं अभी याली स्टेट पे, जब क्लॉक इनपुट का नेगेटिव एज है, जब क्लॉक इनपुट का नेगेटिव एज है तो क्यू जीरो जो है वो जीरो से वन हो गया लेकिन क्योंकि ये आपकी जो J1 K1 वाली फ्लिप फ्लॉप है वो भी नेगेटिव एज है, तो उसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो जीरो का जीरो ही रहेगा, उसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके Q1 के आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर वही स्टेट आ गई, मतलब क्लॉक इनपुट जीरो है और ये नेगेटिव एज होने की वजह से इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये पहले वन था तो अभी भी वन रहेगा। फिर से यहाँ फिर पॉजिटिव एज आया, तो क्योंकि ये आपकी फ्लिप फ्लॉप जो नेगेटिव एज है तो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये वन का वन रहेगा। उसी तरह से जब ये लेवल वन आएगा तब भी इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली Q1 के साथ भी वैसे ही हो रहा है, क्योंकि क्यू जीरो की जो वैल्यू है वो अप्लाई हो रही है J1 K1 के जो दूसरी फ्लिप फ्लॉप है उसके क्लॉक इनपुट पे, तो क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव वन है तो इसके आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो दूसरी क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज आ रहा है, दूसरी क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज आया, क्योंकि ये वाली फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो इसकी वैल्यू वन से जीरो हो जाएंगी, इसकी वैल्यू वन से जीरो हो जाएंगे। और सिमिलरली क्योंकि जो J1 K1 फ्लिप फ्लॉप है उस पर भी नेगेटिव एज अप्लाई हो रहा है जो कि क्यू जीरो है, क्यू जीरो का जो नेगेटिव एज है वो J1 K1 फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे अप्लाई हो रहा है, तो ये भी ट्रिगर हो जाएंगी और जो आपकी दूसरी फ्लिप फ्लॉप है वो उसकी वैल्यू हो जाएंगी जीरो से वन हो जाएंगी, उसकी वैल्यू जीरो से वन हो जाएंगे। अब देखो आगे कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि अभी नेगेटिव लेवल है तो उसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर और सेम नेगेटिव यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों भी आपकी नेगेटिव ट्रिगर्ड है, तो इसके भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर से यहाँ पर पॉजिटिव एज आया तो तब भी कोई चेंज नहीं आया, और ये नेगेटिव लेवल है तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। फिर यहाँ पर पॉजिटिव लेवल आया तो तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। फिर यहाँ पर नेगेटिव एज आया, फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब जीरो से वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव एज आया इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव लेवल, फिर पॉजिटिव एज एंड सो ऑन, इस तरह से क्लॉक इनपुट कंटिन्यूअसली अप्लाई होगा और इसके आउटपुट में आपको वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं याले देखो पहले क्लॉक पल्स में क्यू जीरो की वैल्यू जीरो है और क्यू वन की वैल्यू भी जीरो है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, क्यू वन क्यू जीरो मतलब जीरो जीरो। दूसरे क्लॉक पल्स में, ये जो दूसरा क्लॉक पल्स है, दूसरे क्लॉक पल्स में क्यू जीरो की वैल्यू वन है और क्यू वन की वैल्यू जीरो है, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, जीरो वन हो गया, इसका आउटपुट क्या हो गया, जीरो वन हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्लॉक पल्स क्या मिला आपको, जीरो वन। उसी तरह से ये तीसरा क्लॉक पल्स है, तीसरे क्लॉक पल्स में क्यू जीरो की वैल्यू जीरो है और क्यू वन की वैल्यू वन है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, वन जीरो। क्यू वन क्यू जीरो रीड कैसा करेंगे, क्यू वन जीरो, पहले क्यू वन को पढ़ेंगे फिर क्यू जीरो को पढ़ेंगे, तो क्यू वन की वैल्यू वन है और क्यू जीरो की वैल्यू जीरो है। फिर चौथे क्लॉक पल्स में क्यू जीरो की वैल्यू वन है और क्यू वन की वैल्यू भी वन है, दोनों की वैल्यू वन वन है उनसे चौथे वाले क्लॉक पल्स में, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वन वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से मैं चौथे के बाद में पांचवा क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं क्यू वन की वैल्यू भी जीरो है और क्यू जीरो की वैल्यू भी जीरो है, मतलब जीरो जीरो। तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, रिपल। मतलब जीरो वन टू थ्री फोर के बाद, जीरो वन टू थ्री के बाद में वापस से क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल काउंटर ऑल्सो बोलते हैं, इसको हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूअसली ये चलते आएंगे, मतलब जीरो, ये देखो ये जीरो जीरो, फिर ये जीरो वन, फिर वन जीरो, फिर वन वन, इस तरह से ये कंटिन्यूअसली वो रिपीटेडली तीन चार क्लॉक पल्सेस को वो काउंट करते जाना काउंटर। ठीक है, तो ये रहा आपका मोड फोर काउंटर या टू बिट काउंटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट जो आ रही है वो कैसे आ रही है, ये इनिशियली इसकी वैल्यू रहेंगी जीरो। ठीक है, मतलब ये जीरो जीरो, क्यू जीरो की वैल्यू जीरो जीरो है, तो इसका इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू जीरो की वैल्यू जीरो वन है, क्यू जीरो की वैल्यू जीरो वन है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या रहेगा, टू रहेगा, तो जीरो के बाद क्या जाएगा, वन। ठीक है, जीरो जीरो के बाद में जीरो वन, ये जीरो वन क्या है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, वन है।
ठीक है, तो 0 के बाद में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अगली क्लॉक पल्स पे 0 1 के बाद में क्या आ रहा है, 1 0 1 0 का बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 2 होता है। तो 1 के बाद में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद में 2 के बाद में 3 आ रहा है। ठीक है, फिर 3 के बाद में वापस 0 आ रहा है। तो इस तरह से ये जो रहेगा इसका स्टेट डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम टी फ्लिप फ्लॉप से भी कर सकते हैं, काम वही रहेगा। मतलब ये जे के फ्लिप फ्लॉप पे हमने जे और के पे 1 1 अप्लाई किए, ठीक है, और जे जीरो के जीरो पे 1 1 अप्लाई किए, जे वन के वन पे भी 1 1 अप्लाई किए। तो अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप से करेंगे तो टी जीरो पे 1 अप्लाई करेंगे और टी वन पे भी 1 अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम टी फ्लिप फ्लॉप से भी अपना असिंक्रोनस काउंटर रियलाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।